क्लास 11th इकोनॉमिक्स। सबसे पहला सवाल जब भी आप इकोनॉमिक्स की बुक खोलते हैं तो आपके माइंड में आता है कि सर पास कैसे होना है, बस ये बता दो कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर कर लें जो कि पास होने के करीब हमें ले आए या हमें पास ही करा दे। ये चैप्टर कौन कौन से हैं? 80 में से 40 मार्क्स। वैसे तो मोस्टली बच्चों का पेपर 80 मार्क्स का है, कुछ स्कूल अलबेले 90 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, उनके यहाँ 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। कुछ स्कूल 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, उनके यहाँ प्रैक्टिकल ही नहीं होगा। वैसे सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का आपका फाइल वर्क, प्रैक्टिकल एंड वाइवा है जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स में पास कैसे होना है, कैसे पढ़ना है, कैसे 80 में से 80 नंबर लाने हैं, और अगर किसी को सिर्फ पास ही होना है तो कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पास होने की श्योरिटी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं क्लास 11th आपके पास दो बुक है इकोनॉमिक्स की, एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और एक है आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों की दोनों ही बुक 40 मार्क्स की आपकी है, ठीक है, सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वाली बुक में आपके पास 3 यूनिट है मेन, जिनमें सबसे पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, दूसरी यूनिट का नाम है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और तीसरी यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। दोस्तों इसमें बता दूं, जो स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन वाली बात आ रही है पूरी वो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जो कि आपको 25 मार्क्स की वेटेज देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये आपकी आने वाली है 15 मार्क्स की, केवल 15 नंबर की आने वाली है, ठीक है। ये सारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। इन सब की वीडियोस टिल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक की सारी वीडियोस, बहुत अमेजिंग वीडियोस हमारी स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सारी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, इवन न्यूमेरिकल भी कवर कराएंगे, आप देख सकते हैं देखना चाहे तो। इन चैप्टर में से सबसे पहले तैयार क्या करना है वो सुन लो। न्यूमेरिकल चैप्टर में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है आपका कोरिलेशन में से। 2 मेथड कोरिलेशन का आपको हाल में प्रिपेयर करने हैं। पहला स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन और दूसरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड। कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड कर लो और कोरिलेशन का रिपीटेड रैंक वाला मेथड कर लो। बहुत अच्छा है 2 के 2। इनमें से आपको एक 6 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे, नहीं तो अगर बाय चांस थोड़ी बहुत गलती भी होगी नीचे आंसर आते तक तो 6 में से 4 आराम से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। दूसरे चैप्टर की बात करो, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमारा बहुत अमेजिंग चैप्टर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक आते हैं हमारे, ठीक है। एक तो हमारा वो टॉपिक आता है वेटेड इंडेक्स नंबर में लेस्पियस मेथड, पार्शियस मेथड एंड फिशर्स मेथड, 6 मार्क के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। और दूसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 6 मार्क के लिए, उसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसके 2 मेथड है हमारे पास। एक का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरे का नाम है फैमिली बजट मेथड। इनको अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप बहुत आसानी से स्टैट्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मीन, जब भी आप मीन करेंगे तो कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन हमेशा करें। अच्छे टॉपिक है, 3 मार्क में आपको मिल सकते हैं। मीडियन बाय मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकता है, और मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, ये आपके मेन वेटेज लेने वाले न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए। इनमें से आपको पेपर में बहुत कुछ मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा आराम से। जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आपके पेपर में अगर 25 नंबर के भी न्यूमेरिकल आते हैं, स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल आते हैं, तो 17 to 18 मार्क्स के ये न्यूमेरिकल आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत इजीली आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी की बात करूं तो मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज की इंपॉर्टेंस या एवरेज के यूजेस आप कर लेंगे आज से। ये आपका मेन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू, जो भी आपके बुक में लास्ट में कुछ एमसीक्यू गिवन होंगे, ज्यादातर स्टैट्स के एमसीक्यू वहीं से बनते हैं। आप उन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। पेपर में आपको दोस्तों 20 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 10 स्टैट्स के, 10 माइक्रो के, ठीक है।
और कुछ स्कूल हो सकता है 1 मार्क की डेफिनेशन दे रहे, 1-2 MCQ कम दे, डेफिनेशन दे रहे, हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करूं जो हमारी स्टैट्स की थ्योरेटिकल पार्ट है, शुरू के 4-5 चैप्टरों में उनमें से कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हैं जिनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। एक चैप्टर का नाम है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से करके जाएंगे। इस चैप्टर से आपको बढ़िया पेपर मिलेगा, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा सबसे पहले वाला है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स की इंपॉर्टेंस करके चले जाते हैं, तब भी आपके काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। तो जो मेन पोर्शन मैंने आपको बताए स्टैट्स की थ्योरी और स्टैट्स के न्यूमेरिकल के, इनको तैयार करने पर आप बहुत आसानी से 40 में से जो 40 नंबर का पार्ट आ रहा है स्टैट्स का, 20 से ऊपर तो आराम से ले आएंगे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इन टॉपिक्स को जो बताया गया अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकालो, वीडियोस अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स की, टाइम निकालो, देख लो, घबराने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं माइक्रो की दोस्तों। माइक्रो में हमारे पास वैसे तो बहुत कुछ है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कौन कौन से चैप्टर्स है, यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन। दोस्तों सबसे पहले आप इसके अंदर बहुत ईजिली जो लास्ट वाली यूनिट है हमारी जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इस वाली यूनिट को तैयार करेंगे। इसमें 2 टॉपिक की जगह 3 टॉपिक है थ्योरी के, जिनमें से आपको पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मीनिंग, फीचर और इम्प्लीकेशन, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। 101% क्वेश्चन आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मीनिंग, फीचर और उसकी इम्प्लीकेशन पे मिलने वाला है, फॉर श्योर मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि इम्प्लीकेशन ही आएंगी या सिर्फ फीचर ही आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल, लेकिन मीनिंग के साथ या तो फीचर 2 या 3 या फिर मीनिंग के साथ किसी भी पॉइंट की इम्प्लीकेशन पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे। दूसरा, इसी चैप्टर में आपको प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर वाला टॉपिक मिलेगा, डेफिनेशन करके चले जाइएगा, ग्राफ के साथ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। इम्प्लीकेशन का अगर आप लोग सिर्फ डिटेल भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी कुछ ना कुछ लिख देंगे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करूं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया टॉपिक है, जरूर करके जाना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चैप्टर से टॉपिक तो जरूर पढ़ के चले जाना, काफी फायदा मिल सकता है आपको। इसके बाद आप डिमांड वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए। डिमांड वाला चैप्टर हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आराम से आपको इस चैप्टर को करने के बाद 8 to 9 मार्क्स कवर करने का मौका मिलेगा। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाली हमारी यूनिट है दोस्तों, वो पूरे 15 मार्क्स के आने वाले। 15 नंबर बहुत होते हैं यार, ये 15 नंबर आपके हो सकते हैं। अगर आप डिमांड वाला चैप्टर कर लेते हो तो आपको आराम से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। 8 नंबर कम नहीं है, अच्छे से करके जाएंगे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इजी चैप्टर में हमारा एक बहुत बढ़िया चैप्टर, उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है पेपर में, समझो बस जाओ और फटाफट जाकर लिखते चले जाओ। 4 या 6 नंबर का जल्दी लिखोगे फायदा तुम्हारा ही है। 4 से 6 नंबर में टॉपिक आने के पूरे चांसेस है, अच्छे से कर लेंगे। इसी टॉपिक के अंदर रिलेशन भी छुपा हुआ है, टीपीपी एमपीपी का, वो भी आप इसी के साथ रेडी कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगर ये सारे टॉपिक आपके हो जाते हैं, मैंने बताया आपको लास्ट वाला चैप्टर परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ के जाना है, व्हाट हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस पढ़ के जाना है फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से। उसके बाद डिमांड वाले चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि भाई ये ना करना ये ना करना। 8 नंबर का चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, टाइम निकाल के अच्छे से सीख लो, अच्छे से कर सकते हो आप, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन वाला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टॉपिक को, और लास्ट में आपको कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ मैं आपको कॉस्ट के रिलेशन, टीएफसी टीवीसी टीसी का रिलेशन, एएफसी एबीसी एसी का रिलेशन, इन 2 रिलेशन को करके जाइए। एक रिलेशन के मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। दिस इज द होल थिंग जो कि आपको बहुत आसानी से पास से काफी ऊपर ले जाएंगे। मैं तो कहता हूं आराम से ये सारे टॉपिक करने के बाद आप 80 में से 50 to 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और आराम से अगर आपने अच्छे से टॉपिक करे हैं तो आराम से 45, 50, 55 आप स्कोर भी कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। और जो 80 आउट ऑफ 80 वाले बच्चे हैं वो भाई थोड़ा सा ध्यान दें, किस पर ध्यान देना है, किस चैप्टर में गलतियां होती हैं, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट पे ध्यान दें। ये आपके 80 को 70 बना सकते हैं। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा झटका दे सकते हैं और आपके मार्क्स को कटवा सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नंबर कटवाने के लिए बहुत गंदा चैप्टर है, नंबर कट सकते हैं इसके अंदर। दूसरा जो चैप्टर जिसमें नंबर कटते हैं ज़्यादातर बच्चों की, वो है कॉस्ट और कॉस्ट। इसको बहुत अच्छे से करके चलें
तो आपको डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। ये 2 चैप्टर में नंबर सबसे ज़्यादा कटते हैं। प्रिपेयर वेल एंड डू वेल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों। अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करिए और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप यानी कि आपके अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की आपको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत अमेजिंग केस स्टडीज के लिए और मटेरियल के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों।